अब हम थर्ड डिवीजन की तरफ आ रहे हैं। फिफ्थ नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व है, इसकी थर्ड डिवीजन को हम मैंडिबुलर डिवीजन कहते हैं। ये लार्जेस्ट डिवीजन है फिफ्थ नर्व की, और इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसरी कंपोनेंट और सेकंड वन जो होता है मोटर कंपोनेंट भी होता है। इसके चलते हैं कोर्स की तरफ। कोर्स क्या है कि ये फ्लोर ऑफ कवर्नस साइनस, प्रेजेंट इन फ्लोर ऑफ कवर्नस साइनस पे होता है। जो इससे पहले जो फिफ्थ नर्व की हमने ऑप्थाल्मिक और मैक्सिलरी हमने डिवीजन पढ़ी थी, वो हमने देखा था कि प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस पे थी दोनों, ठीक है। लेकिन मैंडिबुलर डिवीजन का कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें ये प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ कवर्नस साइनस पे। फिर क्या होता है कि फोरामेन ओवल की थ्रू जो है ये कम आउट इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा में आ जाता है, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। ये इसका टोटल कोर्स है। उसके बाद अब हम चलते हैं ब्रांचेस को देखते हैं। मैंडिबुलर डिवीजन की जो ब्रांचेस है, इसमें हमारे पास सबसे पहली ब्रांच आती है मेनिंजियल ब्रांच, और जो सेकंड ब्रांच है उसको हम कहते हैं नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड मसल। अब जो मेनिंजियल ब्रांच है ना, ये फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू मिडल कैनल फोसा तक जाती है, और आगे जाके सप्लाई करती है मेनिंजेस ऑफ मिडल कैनल फोसा को, ये सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई होती है। अगर यहाँ पे इसकी जो दूसरी ब्रांच है न, जिसको हम नर्व मीडियल टेरिगॉइड मसल कहते हैं, ये सप्लाई करती है हमारे तीन तरह के मसल्स को। सबसे पहला मसल जो है वो मीडियल टेरिगॉइड है, दूसरा है टेंसर टिम्पानी मसल, और थर्ड वन है टेंसर बिलाई पैलेटिनी मसल, ठीक है। तो इन तीन मसल्स को ये सप्लाई करती है। उसके बाद ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि भाई मेनिंजियल जो ब्रांच होती है वो मिडल कैनल फोसा में किस फोरामेन के थ्रू जाती है, तो वो फोरामेन स्पाइनोजम है, ठीक है। और किस किस को सप्लाई करती है, मिडल कैनल फोसा की मेनिंजेस को ब्लड सप्लाई करती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके डिवीजन्स की तरफ। मैंडिबुलर डिवीजन है, ये इसकी आगे जाके डिवाइड हो जाती है दो मजीद सब डिवीजन्स के अंदर। एक होती है एंटीरियर डिवीजन, दूसरी है पोस्टीरियर डिवीजन। जो एंटीरियर डिवीजन है उसके अंदर चार तरह की नर्व्स आ रही हैं: डीप टेम्पोरल नर्व, मेसेटेरिक नर्व, नर्व टू लेटरल टेरिगॉइड और बक्कल नर्व आती है। और जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है उसमें आती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व, इंफीरियर ऑल्व्यूलर नर्व और कम्युनिकेटिंग ब्रांच आती है। तो ये हमने पढ़ ली हैं डिवीजन्स। अब इन्हीं डिवीजन्स को नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर हम जो ये ब्रांचेस हैं मैंडिबुलर डिवीजन्स की, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन, इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, अब फिफ्थ नर्व जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, इसकी मैंडिबुलर डिवीजन को ही हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी हम ब्रांचेस को देख रहे थे कि ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स इसकी होती है। एंटीरियर डिवीजन होती है और पोस्टीरियर डिवीजन होती है। एंटीरियर में हमारे पास चार ब्रांचेस हैं और पोस्टीरियर में भी हमारे पास चार ब्रांचेस आती हैं। तो सबसे पहले एंटीरियर डिवीजन को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास डीप टेम्पोरल नर्व आती है जो कि सप्लाई करती है टेम्पोरालिस मसल को। मेसेटेरिक नर्व आती है जो कि सप्लाई करती है मेसेटर मसल को। इसके अलावा नर्व टू टेरिगॉइड मसल, लेटरल टेरिगॉइड मसल्स आती है जो कि लेटरल टेरिगॉइड मसल्स को सप्लाई करती है। उसके अलावा बकल ब्रांच आती है। अब आते हैं हम पोस्टीरियर डिवीजन की तरफ। पोस्टीरियर डिवीजन में भी हमारे पास चार तरह की ब्रांचेस आती हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। अब ये जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, इसकी दो सब डिवीजन है। एक होती है ऑरिकल नर्व, दूसरी उसकी होती है टेम्पोरल नर्व, ठीक है। तो ऑरिकल नर्व जो होती है ना, इसको ट्यूसडे से या TUE ऐसे याद कर लें, छोटा सा S लगा दें, ट्यूसडे कुछ इस तरह बना लें। तो ऑरिकुलर नर्व सप्लाई किसको करती है, ट्रेगस को। इसके अलावा अपर पार्ट जो होता है पेपुला का, उसको सप्लाई करती है। और एक्सटर्नल जो एक्वेस्टिक मियाटस होता है, उसके एंटीरियर हाफ पोर्शन को ये सप्लाई करती है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ पेपुला, ठीक है, U कर लिया, और यहाँ से एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मियाटस E। इसके पहले पहले के जो शुरू के वर्ड्स है ना, वो हमने ले लिए कैपिटल वर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा टेम्पोरल नर्व इसके अंदर आती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल है ना, तो ऑरिकल नर्व हमने पढ़ ली। इसमें टेम्पोरल नर्व जो होती है वो उसको हमने SP से इसका निमोनिक बनाया। ये जो स्किन होती है ऊपर की, जो टेम्पोरल रीजन की ओवरलाइन टेम्पोरल रीजन, उसको ही कवर करती है, इनर्वेट करती है। इसके अलावा जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, ये उसको भी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इनर्वेट करती है। ये इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व आती है। इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो होती है इंटर कर जाती है मैंडिबुलर फोरामेन से, चली जाती है, इंटर हो जाती है, मैंडिबुलर कैनाल के अंदर चली जाती है।
अब इसकी सप्लाई की बात करें तो इंफीरियर जो एल्वेलर नर्व होती है वो माइलोहायोइड मसल को, और एंटीरियर जो बैली होती है डायगैस्ट्रिक मसल की। इंशाल्लाह अब आगे आने वाली वीडियोस में हम हेड एंड नेक के मसल्स को भी काफ़ी डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर ही एक मसल आता है एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, इसको और माइलोहायोइड मसल जो होता है उसको इंफीरियर एल्वेलर नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है। इसके अलावा जनरल जो सेंसरी सप्लाई टू लोअर टीथ को भी जो है सेंसेशन देती है, जनरल सेंसेशन देती है इंफीरियर एल्वेलर नर्व। उसके बाद चूंकि इसकी 4 ब्रांचेस है तो थर्ड ब्रांच होती है कम्युनिकेटिव ब्रांच होती है। ये क्या करती है कि रन करती है फ्रॉम द इंफीरियर एल्वेलर नर्व से, ये रन करेगी और चली जाती है लिंगुअल नर्व को, यानी रन करती हुई इंफीरियर एल्वेलर नर्व को लिंगुअल नर्व के साथ कम्युनिकेट करती है, इसीलिए इस नर्व को हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांच। ठीक है, अब हम लास्ट हम देख रहे हैं इसमें जो हमारे पास फोर्थ ब्रांच आती है, फोर्थ और लास्ट ब्रांच वो लिंगुअल नर्व होती है। तो लिंगुअल नर्व को इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इंपॉर्टेंट है, इंफीरियर एल्वेलर नर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो इसके माइलोहायोइड मसल और इंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट वन जो अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, लिंगुअल नर्व, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब हम लास्ट हम पढ़ रहे हैं मैंडिबुलर डिवीजन के अंदर हमने पढ़ा था, ब्रांचेस पढ़ी थी, उसकी डिवीजन्स पढ़ी थी, एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन पढ़ी थी। एंटीरियर डिवीजन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था। फिर पोस्टीरियर डिवीजन में हमने ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व को देखा, इंफीरियर एल्वेलर नर्व को स्टडी किया, कम्युनिकेटिंग ब्रांच को डिस्कस किया। अब हम लास्ट में जो है ना लिंगुअल नर्व को स्टडी करने वाले हैं। तो लिंगुअल जो नर्व है ना, ये पोस्टीरियर डिवीजन की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ब्रांच है, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन। इट हैज़ जनरल, सेंसरी एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, इसकी 3 तरह की फाइबर्स होती हैं, जनरल, स्पेशल सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो अब इन फाइबर्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जनरल सेंसरी फाइबर्स होते हैं कम्स फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, एंटीरियर जो 2/3 ऑफ टंग है उनको जनरल ये सेंसरी फाइबर्स जो होती है लिंगुअल नर्व की, ये इनर्वेट करती हैं। उसके बाद हम स्पेशल जो टेस्ट वाले फाइबर्स होते हैं, स्पेशल सेंसरी फाइबर्स फॉर टेस्ट, ये इंटर होते हैं। ये फाइबर्स कैसे इंटर होती हैं, लिंगुअल नर्व के थ्रू ही आगे जाती हैं, कोडा टिम्पानी के पास जाती हैं, कोडा टिम्पानी से आगे चली जाती हैं फेशियल नर्व के पास। फेशियल नर्व में एक न्यूक्लियस होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, इसके थ्रू ये आगे जाती हैं थैलेमस तक। ठीक है, उसके बाद हमारी थर्ड जो आती हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होती हैं, इसके ऊपर हमारे पास सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस लगा होता है, ये इंटर हो जाता है फेशियल नर्व के अंदर, आगे चला जाता है कोडा टिम्पानी नर्व के पास। अब यहाँ से जो फाइबर्स हैं ये गैंग्लियन के पास जाती हैं, उस गैंग्लियन को हम कहते हैं सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। ये गैंग्लियन आगे जाके अटैच हो जाता है लिंगुअल नर्व के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको लिंगुअल नर्व को डिटेल में देखा है। अच्छा, लिंगुअल नर्व जो होता है ना, इसमें से भी ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसमें से स्पेशली जो स्पेशल सेंसरी फाइबर फॉर टेस्ट, इसमें से अक्सर इसका ये जो कोर्स है ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसके कोर्स को देख लें, ये तो बहुत आसान है कि एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को जनरल सेंसरी फाइबर्स होते हैं लिंगुअल नर्व के, वो इनर्वेट कर रहे होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का भी आपने जो न्यूक्लियस है ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो आई होप सो आपको फिफ्थ नर्व जो है काफ़ी अच्छी समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जितना अच्छा बता सकूं, समझा सकूं, वो कोशिश करूं कि आपको समझ में आए। तो इंशाल्लाह अब अगले आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम 7th क्रेनियल नर्व को स्टडी करेंगे डिटेल में, फेशियल नर्व को। आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसकी तीनों डिवीजन्स पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छी कोशिश कर रही हूँ समझाने की और आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।